राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे। हम विचार कर रहे थे बैठे बैठे कि यहाँ हमारे मानगढ़ में बहुत से लोग आए और रहे, बहुत सी लड़कियां आई रहीं, लेकिन सबको अलग अलग कृपा मिली। ऐसा क्यों है? प्रभु के यहाँ तो न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। जब कोई शरण में आ गया है तो सबको समान रूप से कृपा मिलनी चाहिए। किसी के अंदर कुछ विकास ज़्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है। यूँ तो हर चीज कर्म के अनुसार मिलती है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। लेकिन प्रभु का दरबार तो कर्म प्रधान नहीं है, कृपा प्रधान है। यहां भी ऐसा क्यों भेद है? तो ये समझ में आई। इसका उत्तर प्रहलाद जी ने दिया है। प्रभु के मन में भेद नहीं है। वो तो कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष के नीचे जो जाता है उसको अपनी भावना के अनुसार फल मिलता है। मूल है अपनी भावना। और संसेव्या सुरतरे रिवते प्रसाद। प्रहलाद जी ने कहा है नृसिंह जी की स्तुति में 7वें स्कंद में 7, 9, 27 है। नैषा परावर मतिर्भवतो ननुस्य। पक्षपात की बात तो भगवान के बारे में सोचना ही गलत है। नैषा परावर मतिर्भवतो ननुस्य। ये चीज पर है, बढ़िया है, ये चीज अवर है, घटिया है। ये बुद्धि भगवान में नहीं है। नैषा परावर मतिर्भवतो ननु स्यात्। जंतोर जैसे संसारी जीवों में होती है, जगतस संसार के जीवों में। आप में इसलिए नहीं है क्योंकि आप सबके सुहृद हैं, आत्मा मात्र के सुहृद हैं, आत्म सुहृद हैं।
अन्वय करेंगे तो जंतोर जगतः जंतोः से अन्वय करना पड़ेगा। संसार के जीवों में जैसे परावर बुद्धि होती है, ये मेरा बेटा है, मेरा परिवार है, मेरा कुटुंब है, ये परावर बुद्धि अवश्य रहती है। आत्म में नहीं है, क्योंकि आत्मसुहृद हैं। फिर ये फल भेद क्यों दिखाई पड़ता है? संसेवया सुरतरोरिवते प्रसादः। वर्षा हो रही है, किसी कटोरी में पाव भर पानी आया, किसी में आधा किलो आया, नदी तालाब में जाने कितना आया। उसी जगह जब उल्टा कटोरा है तो उसमें एक बूंद भी नहीं आया। तो वर्षा का दोष नहीं है। वर्षा तो सब जगह समान रूप से हो रही है। पात्रता का दोष है। छोटी सी कटोरी है, उसमें उतना ही पानी आएगा। बड़ा कटोरा है, उसमें बड़ा पानी आएगा। सेवानुरूप मुदयो न परावरत्वम। जैसे तुम्हारी सेवा है, वैसे ही मुद्दि माने समृद्धियां आती हैं, उसमें परावर्ता का भाव नहीं रहता भगवान का। भगवान सबके लिए समान हैं, आत्म सुहृद हैं, प्राणी मात्र के सुहृद हैं। परावर्ता की बात सोचना ही गलत है, अपराध है। ये जो भेद दिखाई पड़ता है, ये भेद यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गाहि न पाप पून गुण दोषु, तब तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। सम और विषम व्यवहार करते हैं, दिखाई पड़ती है बात, इसलिए कहना पड़ता है। फिर भी वो समान रहते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु। भक्ति है। अब तर्क कोई करे कि एक को भक्ति मिल गई सबको नहीं मिली, तो इसका कोई उत्तर नहीं है। भगवान ने गीता में कहा, कर्मणाम गहना गति। गहन शब्द लगाया। इस गति को हम तुम समझ नहीं सकते। कर्मणो ह्यभिबोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं 16वें 17 में अंदाज से कि जानो कर्म को, विकर्म को भी जानो, अकर्म को भी जानो। फिर भी कह देते हैं भाई एक बात है गहन गति जानना मुश्किल है, लेकिन कह दिया भगवान ने
कह करके अपनी बात स्वयं काट गए। कर्म की गति बड़ी गहन है, इसको जीव समझ नहीं सकता। इसलिए इसमें प्रपंच में पड़ना नहीं चाहिए। ऐसा क्यों हुआ और ऐसा हमारे मन में विचार इसलिए आया, एक परिवार में कई प्राणी हैं, कोई निवृत्ति मार्ग में जा रहा है, कोई प्रवृत्ति मार्ग में जा रहा है, विषमताएं दिखाई पड़ती हैं। बहुत से यहाँ लड़के आते हैं, कोई स्वाभाविक रूप से निवृत्ति मार्ग के अधिकारी हैं, कोई पहले से सोच रहे हैं कि हमको विवाह करना है, प्रवृत्ति मार्ग में जाना है। ये कर्म की बड़ी गहन गति है, इसको कोई समझ नहीं सकता। फिर भी विचार हम जीव हैं चला ही जाता है। जीव तो जीव बुद्धि के अनुसार चलता है। जिस चीज को ब्रह्मा शंकर नहीं जान सकते उसको जीव जानना चाहता है। न हम न यूयम यद्रताम गतिम विदुर न वाम देवः किमुता परे सुरा। ब्रह्मा नहीं जानते इस गति को। यूयम माने तुम सब नहीं जान सकते हमारे बेटे। वामदेव शंकर नहीं जान सकते, फिर और देवताओं की बात ही क्या है। ब्रह्मा जी ने इस बात को शायद तीसरे स्कंद में कहा है 2:6-36। फिर बोले तन माया मोहित बुद्धया स्विदम विनिर्मितम चात्म समम विचक्ष भय। अपनी बुद्धि के अनुसार देखता है, सोचता है, वो उसका स्वभाव है। तो हम भी जीव हैं, अपने बुद्धि के अनुसार सोचा करते हैं। ये विषमता दिखाई पड़ती है, क्यों है? समान रूप से सब लोग आते हैं यहाँ मान बिहारी लाल के दरबार में। कुछ लोग अकारण राग द्वेष से ग्रसित हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो एक विचार आता है, भगवान की शरण में आए भे कहाँ चले गए बेचारे। क्यों चले गए? कुछ चले गए, कुछ जा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? जा रहे हैं से मतलब है इतने जैसे 150 लड़के हैं, ये सब विरक्त नहीं होंगे। हमारे सोचने पर भी इनमें बहुत से बच्चे जाने कहाँ चले जाएंगे। लगभग 100 लड़कियां हैं। हम कितना भी प्रयत्न करें, लेकिन प्रभु जो है वही जो करता है वही होता है। हमारे प्रभु कृपा से कर्तव्य में कभी नहीं आनी चाहिए। एक सप्ताह कहने वाला फिर भी विराम लेता है, हमारी सप्ताह साल भर चलती है। रोज 5-6 घंटे हम
को मना भी करते हैं, लेकिन हम जबरदस्ती परिश्रम करते हैं कि शरीर का उपयोग क्या है। सवेरे बोले, फिर दोपहर में बोलेंगे, फिर रात को कीर्तन में 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे हो जाता है। इसलिए टोटल करीब 4-5 घंटे रोज निश्चित होता है। और सप्ताह कहने वाला तो फिर भी सप्ताह में विराम लेता है। हमारा सप्ताह साल भर चलता है। फिर भी अलग अलग सबकी वृत्तियां हैं, अलग अलग सबके भाव हैं। क्यों है, इसका कोई उत्तर नहीं है। इसीलिए ये श्लोक आया गहना गति, बड़ी गहन गति, इसको समझना। लेकिन इतना जरूर है, ये भेद दृष्टि, ये भेद दिखाई क्यों पड़ा? इसलिए कि भगवान के चरणों में बुद्धि ने छुआ नहीं था, और बिना चरणों को छुए अनर्थ नहीं जाते। चाहे तुम साधु बन जाओ, चाहे संत बन जाओ, चाहे तपस्वी बन जाओ, चाहे विद्वान बन जाओ, चाहे नाच लो गा लो मीरा बाई की नानी बन जाओ, जब तक तुम्हारी बुद्धि प्रभु के चरणों को नहीं छुएगी, तब तक अनर्थ नहीं जाएंगे। प्रहलाद जी ने इसका उत्तर दिया है। सातवें स्कंद के शायद 5वें अध्याय में है ये श्लोक होगा। नैषाम मतिस्तावदुरुक्रमांघ्रिम, 5 का 25 है, 32 है। तुम्हारी बुद्धि भगवान के चरणों को छू नहीं सकती। उसके बिना छुए अनर्थ नहीं जाएंगे। अनर्था पगमो यदर्था। ये अनर्थ क्या हैं? काम हैं, क्रोध हैं, लोभ हैं, मोह हैं। हम लोग साधु बन करके भी पैसा रखते हैं, ये सब अनर्थ है। जब घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, तो कागज के नोटों को नहीं छोड़ पाए। ये कैसा विचित्र माया का प्रकोप है। ये कागज के नोटों की आसक्ति नहीं छूटती। परिवार छूटा, माँ बाप छूटे, स्त्री पुत्र छूटे, बेटा बेटी छूटे, लेकिन ये कागज का मोह नहीं गया, मिट्टी का मोह नहीं गया। जब मिट्टी का मोह नहीं गया तो भगवान के चरणों में को कैसे मन छुएगा? भगवान के चरणों को तभी छूता है मन जब सब जगह से मन हट जाता है। स्वामी सखा पितुमात गुरु जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु सिय सहित दो भ्रात। राम ने पूछा कि हे ऋषि, हम कहाँ रहें, किस जंगल में रहें? हमको 14 साल जंगल में रहना है, कोई अच्छा सुरक्षित जंगल बताइए, फल फूल वहाँ काफ़ी हों, क्योंकि वन की जीविका तो यही है। तो वाल्मीकि जी ने कोई जंगल वंगल नहीं बताया। ये बताया कि जिसके स्वामी तुम हो,
सखा तुम हो, पिता तुम हो, जिसकी माँ तुम हो, जिसके सब कुछ तुम हो। स्वामी सखा पितु मातु, गुरु भी तुम हो। गुरु शब्द जोड़ दिया क्योंकि गुरु लोग भी गड़बड़ कर देते हैं। इसके अनेक उदाहरण हैं, छोटे समय में क्या देंगे। गुरु को छोड़ना पारा राजा बलि को। और भी अनेक उदाहरण हैं। निमि ने गुरु को शाप दे दिया वशिष्ठ को, और निमि शिष्य के शाप का समर्थन किया सारे संसार ने, देवताओं ने, कि शिष्य ठीक है। गुरु लोभी है, लोभ के कारण यज्ञ करने चला गया स्वर्ग में, इसलिए शिष्य सही रास्ते पे है। इसीलिए गोसाई जी ने लिखा कि गुरु भी मैं मुझे ही मान ले, माता भी मुझे मान ले, पिता भी मान ले। पिता दूसरे को मानेगा, जीव को तो प्रहलाद जैसी मुसीबत आ जाएगी, हिरण्यकश्यप पिता मिलेगा। माँ किसी जीव को मानेगी तो भरत की माँ भी तो माँ थी, कैकेयी। माँ को भी, संसारी माँ को माँ मानना भी झगड़ा है, पिता को पिता मानना भी झगड़ा है, गुरु को गुरु मानना भी झगड़ा है, मित्र को मित्र मानना भी झगड़ा है, गलत सलाह देगा। इसलिए एक डिसाइडेड डिसीजन, निश्चय है, फैसला है कि स्वामी भी तुम हो, सखा भी तुम हो, पिता भी तुम हो, माता भी तुम हो, गुरु भी तुम हो। जिसके सब कुछ तुम हो उसके हृदय में जाके रहो। इसको कहते हैं सर्वात्म भाव की शरणागति। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। गीता में आखिर में 18वें अध्याय में 61वां या 62वां श्लोक होगा। सर्वभाव से शरण में जा। हैं 62। सर्वभाव माने ये गुरु वुरु भी झगड़ा है। यद्यप इस बात पर लोग चिढ़ते हैं, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। स्वयं भगवान ने कहा है, गुरु पितु मातु बंधु पतु देवा, सब मोहि कहाँ जाने दृढ़ सेवा। अरण्य कांड में राम जी ने लक्ष्मण से कहा है, यह गुरु वुरु भी झगड़ा है। तुम हमें मान लो गुरु, हमें मान लो माँ, हमें मान लो पिता, बंधु हमें मानो, देव इष्ट अपना हमें मानो। जितने तरह के संबंध हैं, जहां लग जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, वे सब एकमात्र प्रभु से हो जाएं। बस यही है सर्वभाव की शरणागति। नहीं तो कहीं नहीं कहीं बाधा आ जाती है। किसी की माँ अड़बंगा करती है, किसी का बाप अड़बंगा करता है, किसी का पति, किसी की माँ, किसी का स्त्री। सर्वभाव की शरणागति एक निर्विघ्न रास्ता है
सीधे चले जाओ, हाई रोड है, प्लेन सड़क है, चले जाओ, कोई बाधा नहीं है। ये सब संबंध जितने हैं संसारी, ये बाधाएं हैं। इस बात को भगवान ने अपने मुंह से कई बार कहा है। गीता में नहीं, भागवत में ही, रामायण में कहा है। रामायण में तभी हमने कहा, राम ने उपदेश दिया लक्ष्मण को, गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोहि कहा, सब लगा दिया। इसके अलावा भी जो संबंध होते होंगे, यार दोस्त, लेन देन, कृतज्ञता वगैरह के जो संबंध हैं, सब भगवान से मान लो। भागवत में भी कहा है कि न करचिन मत पराह, 3 स्कंद के 25वें अध्याय में। ये सब झगड़ा है उरु गुरु। जिसकी सर्वभाव की शरणागति है उसका विनाश नहीं होता। न करचिन मत पराह शांत रूपे नंक्षन्ति, 3:25 और क्या है 38 भगवान के वचन हैं। जो मेरे परायण हो गया, मतलब मेरे अनन्य भक्त हो गया, वो शांत रूप मेरे में, उसका कभी विनाश नहीं होता है। काल की हिम्मत नहीं उसको चाट जाए। बोले काल क्या करता है? चाटता है। लेढ़ी, ली धातु चाटने में। वो उसकी ऐसी जीभ है, जैसे सर्प क्या करता है, उसकी जीभ लपलपाती है और चाट लेता है। नो में अनिमिषो लेढ़ी हेती, हेती माने हथियार, काल चक्र भगवान का हथियार है। ये कभी उस जीव को चाट नहीं सकता। किसको? येषाम अहम प्रिय आत्मा, जिसका प्यारा मैं हूं, आत्मा मैं हूं। प्रियता, किसी ने पैसा दे दिया तो लोग छोड़ देते हैं, उसी को प्यारा मान लेते हैं। ये हमारा अनुभव है। कोई पैसे वाला आया और अच्छा विरक्त था, उसको पैसा देने लग गया, उसके दबाव में आ गया और उसी को प्रिय मानने लग गया कि वो पैसा दे रहा है। पैसा देने वाले खरीद लेते हैं जीव को, और वो इसलिए खरीद लेते हैं कि प्रिय बन जाते हैं पैसा दे करके। तो भगवान ने कहा नहीं, प्रियता कहीं नहीं करना, नहीं तो तुमको काल खा जाएगा। येषाम अहम प्रियात्मा सुतश्च। एक उदाहरण दे देते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा साधु रहता था, केशवदास। बड़ा विरक्त था, गीता पढ़ता था हमसे और इसीलिए हमसे प्रेम करता था। उसमें बहुत से गुण थे, उसका वर्णन ठीक नहीं करना, समझ जाता है। लेकिन वो एक संत आए, बोले भाई कुछ कल्याण करना चाहिए संसार का। तो इस तरह से वो बेचारे उसको ले गए और चंडीगढ़ में कोई गीता का प्रोग्राम था, वहाँ से लौटे और हमने कहा भाई कहो कैसा रहा? बोले बाबा बड़ा सुंदर रहा, बड़ा सुंदर सम्मान रहा, और जहाँ रुके थे वो सवेरे कलेव में टिकरा देते थे घी का, और उस पर माखन, वो सब याद करने लग गया।
तो हम समझ गए कि अब गाड़ी खतरे में है। इसकी प्रेता चली गई है टिकरे में, लौनी में, जैसे हम लोगों के लड्डू पेड़े में चली जाती है। औपस जैव कार्पण्याद गृह पालाय तेजना। 7वें स्कंद में कहा है 2 चीजें हैं, जीव और उपस्थ इंद्री नीचे की भोग। ये मनुष्य को कृपण बना देती है। कृपण माने बुद्धिहीन, विचारहीन, और वो कुत्ता बन जाता है। पुरुष है कुत्ता बन जाएगा, स्त्री है कुतिया बन जाएगी। क्यों? औपस्थ जैव कार्पण्याद। हुआ ही वो जाने लग गया धीरे धीरे प्रचार में। एक बार हमारे पास आया, बहुत से रुपया लाया, बोले आपकी यात्रा में बहुत पैसा लगता है, इसको रख लीजिए। हमने कहा नहीं, तुम्हारा क्या रखेंगे, सूक्ष्म अहंकार हमारे में भी है। तुम कितने हो तो हमसे पढ़े हो, और बेटा पैसा कमा के बाप को दे, ये अच्छी बात नहीं है। हमारी यात्रा तो जब चल रही है भगवान के भरोसे चलेगी। वो गलती हमसे हो गई, हमने रुपया उसका रखा नहीं रखा। वो रुपया लेकर के नंदगांव जाके विरक्त था, सो रहा जंगल में। किसी ने देख लिया इसके पास रुपया काफ़ी है, उसको जहर दे दिया, वहीं मर गया। तो वो प्रियता कहीं भी इधर उधर गई, थोड़ी सी प्रीता गई इधर उधर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, बस उसका विनाश हो गया। इसलिए भगवान ने कहा येषाम अहम प्रिय आत्मा सुतश्च। प्रीता मेरे में रहेगी, तब आत्मा मैं ही मानोगे। संबंध मुझसे, बेटे से, मैं सुत माने बेटा भी मैं हूं, बेटा भी मुझे मान लो। नहीं, यहां पर बेटा आएंगे, बेटी आएंगे, ले जाएंगे। सखा भी मुझे मान लो, सुहृद मुझे मान लो, गुरु मुझे मान लो, सब कुछ मुझे मान लो, बस काल से छूट जाओगे। इसको कहते हैं सर्वभाव की शरणागति। ये नहीं होती है। किसी को मान चाहिए, किसी को सम्मान चाहिए, किसी को यश चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को सुविधा चाहिए। प्रीता जो है इधर उधर हजारों जगह बटी हुई है, तो वो क्या भगवान की कृपा प्राप्त करेगा? वो एक न एक दिन बकरा की माई कई दिन खैर मराई, बकरा कटेगा कटेगा। तो भगवान के चरणों को जब तक बुद्धि नहीं छुएगी, तब तक अनर्थ नहीं जाते हैं। ये प्रहलाद जी ने कहा है। 7, 5 और 32। नैषाम मतिस्तावदुरुक्रमाघ्म स्पृशत्यन्यथा गमो यदर्थ। बुद्धि कब छुएगी भगवान के चरणों को? केवल निष्किंचन महापुरुष मिल जाएं। निष्किंचनानाम महिषाम न वृणीत यावत। प्रैक्टिकल मिल जाएं। गुरुजी अब लड्डू रोज खाते हैं तो चेला भी खाएगा ही खाएगा। गुरुजी कोई नई नई गाड़ी चाहिए तो चेला भी सोचता है गाड़ी हमको भी चाहिए, नई पुरानी हो गई। ऐसा स्टैंडर्ड हमारा भी बनना चाहिए। निष्किंचनता नहीं है वहां। जब तक निष्किंचनता नहीं है तो उसके संग करने वाले, चाहे शिष्य हों चाहे श्रद्धालु हों, उनकी बुद्धि भी भगवान को नहीं छुएगी।
जब तक भगवान के चरणों को नहीं छुएगी तो अनर्थ नहीं जाएगा। इसलिए अनर्थ नहीं जाएगा तो विषमताएं दिखाई पड़ेंगी। सूरदास जी ने लिखा है कि प्रभु जी भले बुरे हम तेरे, जो हम भले बुरे तो तेरे, हम भले हैं चाहे बुरे हैं तुम्हारे हैं, तुम्हें हमारी लाज बड़ाई विनती सुन प्रभु मेरे। लज्जा तुम्हारे हाथ में है, द्रौपदी की तरह तुमने लज्जा रखी, वैसे भगवान ही रक्षा करता है। हम लोगों के नहीं, हम तो कुत्ते बिल्ली हैं, पशु हैं, निर्लज्ज हैं, ये भगवान ही रक्षा करता है। बड़ाई भी भगवान देता है। कौन सी बड़ाई? झूठी बड़ाई नहीं, पावन जस की पुण्य बिन होई। पावन जश देता है जिससे संसार का उद्धार होता है। बोले वो कब होता है? सब तज तुम शरणागत आयो, दृढ़ करी चरण गहेरे। सब आसक्तियों को छोड़ करके मैं आऊंगा, तब तुम्हारे चरणों को पकड़ पाऊंगा, और नहीं तो चरणों को नहीं पकड़ सकता जीव। जब तक कहीं भी प्रियता है, पैसे में प्रियता है, तो यहां भी आकर के इकट्ठा करेंगे पैसा, रोकड़। प्रीता इंद्रियों में है तो विकर्म करेंगे। विकर्म क्या है? जो हम लोग दिन रात करते हैं। लड्डू खाओ, पूड़ी खाओ, कचौड़ी खाओ, चिट्ठी लाओ, पंगत में वहां पंगत है, ये क्या है? विकर्म है। नूनम प्रमत्तः कुरते विकर्म, भगवान ने कहा है, ऋषभ भगवान ने 5वें अध्याय में। हर आदमी विकर्म कर रहा है और समझ रहा है हम भक्त हैं। दिन रात हम लोग पंगत घोट रहे हैं, विकर्म कर रहे हैं और अपने को भक्त समझते हैं। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म, यदिंद्रिय प्रीतय आप प्रणोति। इंद्रियों की प्रीति के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं। इंद्रियां क्या हैं? खाना पीना, सब प्रबल इंद्रियां हैं। दिन रात विकर्म में लगा हुआ है हर आदमी और कहता है हम हैं भक्त। बोले इससे क्या परिणाम होगा? इससे परिणाम ही होगा कि तुमको 84 लाख योनियों में घूमना ही पड़ेगा। चाहे तुम साधु बन गए हो, चाहे संत बन गए हो। इंद्रिय प्रीति का व्यापार मन कर्म करोगे तो तुमको 84 लाख योनियों में भोगना ही पड़ेगा। यदिंद्रिय प्रीतय आप प्रणोति। आगे भगवान बोले न साधु मन्ये यत आत्मनोयम असन्न पिक्लेशद आसदेह। ये क्लेश भरा शरीर तुमको फिर मिलेगा, निश्चित मिलेगा। तुम 1000 भाषण कर लो, कुछ नहीं होगा। हम निरंतर सुख सुविधा इंद्रियों की सोचते हैं और कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, मुक्त मुक्त कुछ नहीं होंगे। भगवान में आसक्ति करने के लिए तो अनन्य भाव होना चाहिए। भगवान अवश्य मिलते हैं। ध्रुव की मां ने कहा था अपने बेटे से, ऐसी मां आज तक नहीं भई। 5 साल के लड़के को जंगल में भेज दिया। शेर, चीते, व्याघ्र, अजगर, सर्प जहां घूमते हैं, और भेज दिया जा
कौन सी मां है जो 5 साल के बच्चे को भेज देगी? नूनम प्रमत्तः कुरते विकर्म, नहीं, तमेव वत्साश्रय विहृत्य वत्सलम, सुनीति के शब्द हैं। जा, पिता का आश्रय छोड़, मेरा आश्रय छोड़। परम पिता अलग है, जगन माता अलग है, मैं तो एक संसारी स्त्री हूं। मेरा आश्रय मत पकड़, छोड़ दे मुझे। तमेव वत्साश्रय, मत स्मरे, अगर मेरा बेटा है तो उसी का आश्रय लेके दिखा। जिसके लिए मुमुक्षी लोग दिन रात ढूंढा करते हैं, जिसको नहीं, जिसके चरण के मार्ग को ढूंढा करते हैं। मुमुक्षुभिर मृग्य पदब्ज पदाब्ज पद्धति में, भगवान तो ढूंढना पीछे है, भगवान के चरणों का रास्ता ही अभी हमको नहीं मिला है। क्योंकि साधु बन करके भी हम बिकर में फंसे हुए हैं। कहां ये भगवान से मिलने का रास्ता है? स्वयं भगवान ने कहा असन्न पिक्लेशद आसदेह, ये सीधा रास्ता है पुनर्जन्म का, बार बार शरीर मिलने का। भगवान से मिलने का रास्ता नहीं है। भगवान को हम धोखा नहीं दे सकते हैं। गलत रास्ता अपना लिया है सबने। जब तक इंद्रिय प्रीति का व्यापार है तब तक निश्चित रूप से असत शरीर की प्राप्ति होगी। ये भगवान ने कहा है, ऋषभ भगवान ने। जब तक विकर्म हो रहा है तब तक उसका फल मिलेगा 84 लाख योनियां। तो हमारा लड़का है तो चला जा तू, उसका आश्रय कर भगवान का, जिसके रास्ते को ढूंढने के लिए मुमुक्षु लोग दिन रात कोशिश कर रहे हैं। मुमुक्षुभिर मृग्य पदाब्ज पद्धतिम, पद्धति माने रास्ता। रास्ता ही नहीं ढूंढ रहे हैं हम लोग, तो भगवान क्या मिलेगा? बोले तो उसका रास्ता क्या है माता जी? स्वयं मां कह रही है, मां रास्ता यही है, अनन्य भाव से हृदय में भगवान को रख। वहां अनन्य भाव ने फिर लड्डू कचौड़ी पैसा धेला ये सब झगड़ा नहीं है। वहां सर्वात्म भाव की शरणागति है। ऐसा नहीं हम यहां बैठे हैं सोच रहे हैं फोन से, अरे भाई क्या हालत है बिजनेस का। लोग आते हैं, फोन लगाए कान पर, बैठे बैठे सोच रहे हो। तुम यहां बैठे हो, शरणागति तो वहां है तुम्हारा बिजनेस में, पैसे में। ये कैसा चल गया है रास्ता फोन का। माया ने इतने मुंह बनाए, इतने कान बनाए कि कोई बच नहीं सकता। पहले तो कहीं कहीं वेश्या नाचती थी तो उसको देखते थे लोग। अब तो टेलीविजन में रोज चित्रहार आ रहा है, रोज नाच रही है, रोज देख रहे हैं। लाखों आंख बना दिया माया ने, लाखों कान बना दिया। मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, कान लगा है उस पे, फोन पे। जहां भी जा रहे हैं कान फोन पर लगा हुआ है। यात्रा कर रहे हैं फोन लगा हुआ है। आए हैं श्री जी के दर्शन करने, फोन लगा हुआ है। हाँ भाई क्या हालत है? अरे कुछ नहीं, माता जी को दस्त हो रहा है। दस्त में फायदा हुआ कि नहीं है? अब वो दस्त लग रहा है कान में। तो ये अनन्य भाव की शरणागति कहाँ हो सकती है? अनन्य भाव की शरणागति होती है अनन्यास चिंतयंत। तो अनन्य चिंतन होगा तब अनन्य भाव की शरणागति होगी। 9/22 अनन्यास चिंतयंतो माम ये जना पर्युपासते। चिंतन तो है तुम्हारा फोन लेकर के वहां
स्त्री का चिंतन हो रहा है, कहो क्या हालत है, ठीक है, बेटे आ गए, हाँ आ गए। तो चिंतन तो अनन्य नहीं है, चिंतन तो गलत है। और भगवान की शरणागति कहां से मिल जाएगी? लोग आते हैं धाम में निवास करने और यहां रोज नाटक देखते हैं। महाराज अब हम 2 दिन रख के चले जाएंगे, हमारा प्रोग्राम है रामनगर में, कोई कहता है हमारा कलकत्ते में प्रोग्राम है। और रसिक लोग कहते हैं भटके मत देश देश वेश क्यों लजावे, कुंजन के कोने पर्यो जुगल क्यों न गावे। वृंदावन 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 बहुरे, वृंदावन की कुंजन की छाया में रहुरे। अब वृंदावन वास कैसे करेंगे? हमारा प्रोग्राम है यहाँ 30 तारीख से, हमने टाइम दे दिया है, तो जाना ही पड़ेगा तुमको। तुमने अपने आप को बांध रखा है और कहते हो भगवान कृपा नहीं कर रहा है। जाको मन लाग्यो गोपाल ही, ताही और क्यों भावे हो रे। और चीजें सुनना ही उसको अच्छा नहीं लगता है, जाना तो दूर रहा, कहना दूर रहा। रसना कटे जू अनरटो, जीभ कट जाए जो दूसरे शब्द बोलती है। नैन फुटो, आंखें फूट जाएं जो इधर उधर को देखते हैं रूप। श्रवण फुटे जो अनसुनो बिन राधा जस बैन, वे आंखें फूट जाएं, वे कान फूट जाएं। ये सब भाषण तो देते हैं, लेकिन महाराज अब हमारा कल प्रोग्राम है, गाड़ी रिजर्वेशन हो गई है, तो सुनते हैं, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अनन्य भाव की शरणागति क्या है अभी हम समझे ही नहीं। ध्रुव से उसकी मां ने कहा था बेटा भजन पीछे करना, पहले अनन्य भाव हृदय में लाना। अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य अवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। तो ध्रुव ने अनन्य भाव से प्रभु को समारा, दृढ़ता से, और भजन पर बैठ गए। माया ने अनेक प्रकार के नाटक रचे परीक्षा के लिए। माया ने उनकी मां का रूप बनाया, और मां का रूप बना करके जंगल में गई, चिल्लाने लगी बेटा ये शेर आ रहा है, बचा, ये पानी बढ़ रहा है, मैं डूब रही हूं, बचा। सुन करके भी वो चुप, स्थिर भाव से बोले मां ने कहा था कि अनन्य रहना। अब तो बैठ गए हैं सो बैठ गए हैं। तो इसको कहते हैं भगवान के चरणों का स्पर्श हो जाना। इससे अनर्थ अपने आप चले जाएंगे। अनर्थापगमो यदर्थ, बिना भगवान के चरणों को स्पर्श किए अनर्थ नहीं जा सकते। जैसे हमने बताया कि केशवदास जी बेचारे बड़े अच्छे साधु थे, ऐसा अभी तक कोई
यूँ तो नहीं कहना चाहिए नमूना नहीं आया, वो साहसी बहुत थे। गिरिराज जी चले गए यहाँ से तो वहाँ लुकलुका दाऊ जी जतीपुरा और अन्योर के बीच में पड़ता है, वहाँ रुक गए और भोजन के लिए मधुकरी मांगते थे जतीपुरा अन्योर में। तो वहाँ लोग मना करते थे, बाबा तू ढूका दाऊ जी कहते हैं वहाँ मत जा, वहाँ चोर लोग रहते हैं। बात सही थी, यात्रियों को लूट लाट करके वहाँ बंटवारा करते थे चोर। उस जमाने की बात है, 50 साल पुरानी बात है। तो वो और रात को डरवा देते थे चोर लोग। वहाँ प्रसिद्धि थी कि कोई रहता नहीं है, ये वहीं जाके रहे, क्योंकि मानगढ़ रह चुके थे, यहाँ बड़े निडर थे। और रात को वो लोग, उनका गिरोह आया और वो खटखुट करने लग गए छिप करके। ढूका दाऊ जी में एक छोटा सा है मंदिर जैसा, तो इनकी नींद खुली और आवाज़ जिधर से आ रही थी उधर ध्यान गया, तो वो एक काला कपड़ा हाथ में लपेट करके इसे हिलाते थे कि डर जाए कि आदमी भूत है प्रेत है। देखा कि ऐसे ऐसे हिल रहा है काला कपड़ा, और जाने कैसे कैं 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 बोलते थे उटपटांग, डरवाने के लिए। ये बड़ा हिम्मती साधु था, मरने से नहीं डरता था। जोश में आया, उठ करके किस भूत को ही मारूंगा, और जा करके वहां एक आदमी छिपा था, उसकी गर्दन पकड़ लिया, बोल बोल। घबरा गया, तू हमें मारने आया, मैं तुझे भी मारता हूं जान से। और वो तो नकली भूत था, माफी मांग करके भाग गया। बोले अब यहां कभी आएगा तो जान से मार दूंगा। ऐसा हिम्मती साधु था। उसकी और भी घटनाएं सुनाएं तो आश्चर्य करेंगे आप लोग। यहां हमको मारने के लिए, अभिचार करने के लिए शमशान में एक महात्मा आए थे। यहां बहुत लड़ाइयां चली किसी जमाने में, बहुत शत्रु थे हमारे, और अनुष्ठान कर रहे थे यहाँ शमशान में बैठ कर के हम मुर्दा फूकते हैं। और वहीं पहुंच गया वो, और कापालिक था, मुर्दे की हड्डी रख करके भजन करता था। केशवदास ने सब उसकी हड्डी बुड्ढी उठा करके फाँक दिया और 2 झापड़ मारे। तो ऐसा बढ़िया साधु, वीर बहादुर होते हुए भी उप्रीता में आ गया। टिकरा परांठा जिसको कहते हैं, और माखन की लोनी सम्मान से खिलाया गया, और वो फिर धाम से छोड़ करके चला गया। इसलिए भगवान ने कहा कि अगर प्रियता भी तुम्हारी कहीं रहेगी तो तुमको जाना ही पड़ेगा। येषाम अहम प्रिय आत्मा सुतश्च। बहुत अच्छे अच्छे साधक यहां आए, बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन वो ऐसे गिरे, ऐसे मिट्टी मिले कि राख भी नहीं रहे।
क्योंकि प्रियता उनकी गलत जगह पहुंच गई। इसीलिए सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटडोरी। भगवान ने कहा ममता केवल हमारे में रहे। ममता कहाँ कहाँ रहती है? बोले जननी, जनक, बंधु, सुत, दारा। बच्चा पैदा हुआ, माँ दूध पिलाती है तो माँ में ही ममता चली जाती है। माँ की गोद पहचानता है, चुप होता है माँ की गोद में जा करके। दूसरे ने गोद में ले लिया तो पहचानता है, रोने लग जाता है। ममता माँ में चली गई। भगवान बोले ये भी माया है। फिर बाप को पहचानता है, फिर भाई को पहचानता है, फिर गृहस्थ हुआ स्त्री को पहचानता है, फिर बेटा बेटी को पहचानता है। ये सब ममताएं के क्षेत्र हैं। जननी, जनक, बंधु, सुतदारा, तन धनन, अपना शरीर में ममता रखता है, धन पैसे में, भवन मकान बनाया, बिल्डिंग, ये सब ममताओं को इकट्ठा कर लो। तन धन भवन सुहृद परिवारा। सुहृद ये हमारे मित्र हैं। ये मित्र लोग भी गड़बड़ कर देते हैं। परिवार वाले, बहुत लंबा परिवार है, जाने कितने तरह के ससुर होते हैं, जाने कितने तरह के समधी होते हैं, जाने कितनी तरह की सासें होती हैं। ककिया सास, चचिया सास, ननिया सास, मम्मिया सास, बड़ा लंबा झगड़ा है। ये सब कुछ नहीं है। सब कर ममता ताग बटोरी। सब जगह की ममताओं छोड़ दो। तन धन मम पद बांध, मन ही बांध बटडोरी। हमारे चरणों में बांध दो, कहीं भी अगर एक धागा भी रह जाएगा तो चले जाओगे। सर्वभाव की शरणागति नहीं होगी। यही कारण है कि विषमताएं दिखाई पड़ती हैं भगवान की दया में, कृपा में। चाहे हम साधु बन गए, संत बन गए, हम तो प्राय कहते हैं इसे, भाई संग्रह मत करना। ये ग्रह क्या है? ग्रह माने पकड़ना। हम पैसे को नहीं पकड़ते हैं, पैसा हमको पकड़ लेता है। और ऐसा पकड़ता है, उसका नाम ग्रह है कि छोड़ता नहीं है। एक गुरुदेव थे, वो अकेले भजन करते थे। शिष्य आया, साथ साथ चलने लग गया। एक नदी में स्नान करने के लिए गुरुदेव गए और स्नान करके आए। बोले तुम भी नहा लो इसमें, जल्दी से आ जाओ। वो नहाने गया तो उसमें एक भालू था पानी में। भालू ने उसको पकड़ लिया और वो कहता है, गुरुदेव ये कोई खींच रहा है, काला कंबल है। बोले बेटा कंबल को फेंक दे। बोले मैं तो फेंक रहा हूं लेकिन कंबल मुझे नहीं फेंक रहा है। कंबल ने पकड़ लिया, भालू ने उसको पकड़ लिया था और डूब गया। वैसे ही मनुष्य पैसे का संग्रह करता है लेकिन पैसा फिर उसको पकड़ लेता है और मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। चाहे वो फिक्स्ड
पैसा जमा कर दे, कहीं एफडी में कर दे, कुछ भी कर दे, वो उस पैसे को छोड़ता नहीं जन्म भर, वो पैसा उसके साथ जाएगा, यहां तक कि उसकी राख बन जाएगी तब भी राख पर वही पैसा घूमता है। इसको संग्रह कहते हैं। ग्रह माने पकड़ लिया, ग्रह जैसे शनिचर चढ़ बैठा, शुक्र बैठा, राहु बैठा, केतु बैठा, ये सब ग्रह हैं। तो संग्रह सम्यक पूर्णेन गृह्णाति इति संग्रह। तुमने पैसा को नहीं पकड़ा, पैसे ना तुमको पकड़ लिया, अब तुम जन्म जन्म के लिए नहीं छूट सकते हो। सकई तो सब पर पंचतत्, कृष्ण कृष्ण गोविंद गहे। सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरण में आ जाना मुश्किल है। जो पैसा मुश्किल से इकट्ठा किया है, जो ग्रह बन गया है, तन धन भवन सुहृद परिवारा, बोले उसको भी आसक्ति छोड़ो, तन की छोड़ो, धन की छोड़ो, भवन मकान की छोड़ो, सुहृदों की छोड़ो, परिवार की छोड़ो, सबकी आसक्तियां छोड़ने के बाद फिर सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बटडोरी। उस रस्सी को मेरे चरणों में बांधो, तब जाकर के वो शरणागति होती है, और उस शरणागति में चमत्कार आता है। भगवान योगक्षेमम वहाम्यम, बड़े बड़े चमत्कार भक्तमाल की कथा होती हैं। कब होती हैं? अब मीराबाई को जहर पी लिया था तो भगवान ने जहर को अमृत बनाया। हम लोग जहर तो क्या चलाएं, एक टैबलेट भी खा लेंगे तो रिएक्शन कर जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। गिरधर गोपाल ही मेरी मां है, गिरधा ही मेरे पिता हैं। जिस समय मीरा पर अत्याचार हुआ था, विक्रम ने अत्याचार किया था, उस समय मीरा अपने पीहर जा सकती थी, राजवंश की थी। मेड़ता एक रियासत थी, और जयमल वगैरह उसके भाई थे। ये प्रसिद्ध वीर हुए हैं जयमल जी, राजकुमार थे। राजा की बेटी थी, और कुसुमबाई इसकी माँ था। उसकी माँ का नाम था रतन सिंह, पिता का नाम था। सब परिवार बड़ा प्रतिष्ठित था, रिठौर वंश का, राजपूतों का। लेकिन लौट के वहां नहीं गई पीहर में, क्योंकि मेरी मां तो गिरधर है, मेरा पिता श्याम सुंदर है, मेरा भाई प्रभु है। कौन मां, कौन पिता, कौन भाई? तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। और हम लोग यहाँ बैठे बैठे चिट्ठी लिखते हैं, परिवार का क्या हाल है, ठीक ठाक है? बोले अभी इतनी गड़बड़ है, ये है वो है। तो चिंतन हमारा गड़बड़ है, इसलिए वो चमत्कार न था न है, और होने के आगे भगवान क्या करेगा ये तो भगवान जानता है। जय श्री राधे। Yeah.